हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के हिंदी के बारे में। और देखिए, अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हैं तो आपको 100% गारंटी है कि यही आपके पेपर में आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, न कि इसे क्या करें, स्किप कर दें। देखिए, ध्यान से इसको देखिए, दिया गया है, पहले ही लिख दिया गया है कि आप समझ जाएंगे इसमें क्या चीज़ें हैं। जो भी आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जितना समझ लीजिए 20 तो इस समय पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इसी में से आएंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो आप इतना जान जाइए कि दिया है यहाँ पे कि यूपी बोर्ड 2024 में पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न क्या हैं, ये 2024 में पूछे जाने वाले हैं। देखिए, पिछले सत्रों में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल 2024 में ही पूछेगा, नहीं, पिछले सत्रों में भी पूछे गए हैं ये प्रश्न। ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि पिछले सत्र में पूछे गए प्रश्न, ये पिछले सत्रों में भी पूछे गए हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है ना। तो देखिए, आप लोग से यही कहना है कि आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कंफर्म है कि यही प्रश्न आपके पेपर में पूछेंगे। कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ बताए जाएंगे। ठीक है, कैसे आपको करना है ये सभी चीज़ इसमें बताया जाएगा और कहीं से भी कुछ नहीं बताया जाएगा। ठीक है। देखिए, अब देखेंगे पहला प्रश्न इसमें दिया है हमारा। पहला प्रश्न दिया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। क्या पूछ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ। हम लोग को बताना है इनका क्या जन्म, किस सन में इनका जन्म हुआ। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है हमारा 1884 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन दिया है 1886 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन दिया है 1888 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन दिया है क्या 1890 ईस्वी में। ठीक है। तो आप लोग बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है क्या 1884 ईस्वी में हुआ है। ठीक है ना। कब हुआ है? 1884 ईस्वी में। ठीक है। इस पे हम लोग ट्रिक कर लेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है ना। क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए, 2 नंबर प्रश्न हमारा दे रहा है, 2 नंबर प्रश्न देखेंगे हम। ठीक है ना। 2 नंबर प्रश्न दिया है कि हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है। क्या हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर हमको बताना है। ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है कि प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा दिया है रामचंद्र शुक्ल और चौथा दिया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है ना। ये 4 विकल्प दिए हैं, इन्हीं 4 विकल्प में से आप लोग को बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, आप लोग को जो पेपर मिलेगा, क्या मिलेगा, मार्कशीट मिलेगा, उस पर भरना रहेगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ ए दिया रहेगा, यहाँ बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा और डी दिया रहेगा। इधर 1 2 3 करके ऐसे दिया रहेगा, यहाँ गोला दिया रहेगा। ठीक है। यहाँ क्या दिया रहेगा, गोला दिया रहेगा आपको 4 ठो। ठीक है ना, 4 ठो गोला दिया रहेगा, जिसमें आपको जो सही रहेगा, जिस प्रश्न का मान लीजिए कि ये दूसरे नंबर क्या है, क्वेश्चन का आंसर इसमें से छांटना है हमको। तो मान लीजिए कि इसमें से पहला सही है तो पहले में गोला भर देंगे, दूसरा सही है। ठीक है ना। देखिए, पहले बात समझ लीजिए, दूसरे का ये क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, तो अगर दूसरा सही है तो इसमें भरेंगे बी में, अगर तीसरा सही है तो सी में भरेंगे, चौथा सही है तो डी में भरेंगे। मैंने कोई एक में भरना है, ये न कि हम चारों में भर देंगे, नहीं, एक में हम लोग को भरना है। तो देखिए, इसमें से हिंदी का बेकन, ठीक ना, किस निबंधकार को कहा जाता है। तो हिंदी का बेकन क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है, यानी कि
क्या गौ नंबर यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। तो दूसरे का तीसरा ये माने कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा दिया है कि मित्रता निबंध, क्या मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है। हम लोग को बताना है कि मित्रता निबंध के, ठीक है, इसके रचनाकार, इसके लेखक कौन है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा दिया है क्या, दूसरा दिया है विद्या निवास मिश्र। क्या दूसरा दिया है विद्या निवास मिश्र। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, तीसरा ऑप्शन दिया है क्या कुबेर नाथ राय। और चौथा दिया है गुलाब राय। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मित्रता को किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। किसने लिखा है मित्रता को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ठीक है, बात समझ गए। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा दिया है, देखिए अगला प्रश्न दे रहा है हमारा किस चीज़ से है, अलंकार से। ठीक है ना, हम देखेंगे। देखिए चौथा प्रश्न है हमारा अलंकार से। ठीक है ना, किसी से अलंकार से है। अब देखिए प्रश्न दिया है हमारा कि तुलसी मन मंदिर में बिहरे। क्या तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की हुई है, ये प्रश्न है हमारा। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है मानवीकरण, दूसरा दिया है रूपक, और तीसरा दिया है पुनरुक्ति प्रकाश, और चौथा दिया है क्या डी नंबर उपमा। ठीक है ना, तो 4 नंबर प्रश्न में हम लोग को बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। किस में, तुलसी मन मंदिर में बिहरे में इस पंक्ति में कौन से अलंकार से इसे अलंकृत किया गया है। तो देखिए बात को समझिएगा कि इसमें क्या रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, बात समझ गए, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं, ये भी अलंकार से है। ठीक है, ये देखिए आपके पेपर में है जो अलंकार से, रस से, ठीक है, उपसर्ग से, प्रत्यय नहीं पूछेगा, उपसर्ग से, तत्सम तद्भव से, ठीक है, वो गद पद से, ठीक है, सारे चीज़ों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा। वो मुहावरा हो तब, चाहे कोई भी लेसन हो या क्या व्याकरण हो या किताब हो, वो आपसे प्रश्न बहुविकल्पीय में सभी से पूछेगा। ठीक है ना, इसीलिए सभी प्रश्नों का मेल करके बनाया गया है। ठीक है, ये वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए 5वां प्रश्न हमारा दिया है कि लिखी हुई हवा आई फिरकी सी आई। क्या फिरकी सी आई चल गई। क्या फिरकी से आई और चल गई, पंक्ति में अलंकार बताना है हम लोग को। इसमें कौन सा अलंकार है। तब हम लोग को बताना है कि किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है हमारा हमदर्द, दूसरा दिया है क्या हम राही, और तीसरा दिया है हम लोग, चौथा दिया है हम वतन। क्या हम वतन। ये 4 ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें उपसर्ग नहीं है। किसमें उपसर्ग नहीं है, हम लोग में उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर दिया है हमारा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ठीक है, किस शब्द में क्या है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए
पहला ऑप्शन दिया है आजन्म, दूसरा दिया है आधुनिक, तीसरा दिया है आलोचना और चौथा दिया है आवेदन। ठीक है, तो देखिए इसमें उपसर्ग का बात कह रहा है कि किसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए किसमें उपसर्ग नहीं है, तो आधुनिक, क्या आधुनिक शब्द में क्या है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इसका अगर संधि विच्छेद बनाते हैं तो अगर बनाएंगे क्या, आधन धुनिक, धुनिक कोई शब्द का अर्थ नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आधुनिक। ठीक है ना, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना, ट्रिक कर लेंगे आधुनिक पे। ठीक है, अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थ शब्द बन जाएगा। ठीक है, विपरीतार्थ शब्द बन जाएगा संभव शब्द में। ठीक है, अब देखिए इनका ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है क्या अ, दूसरा दिया है कु, तीसरा दिया है सु और तीसरा दिया है निर। अब देखिए कह रहा है कि क्या संभव शब्द में, ठीक है, संभव शब्द दिया है, उसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करेंगे कि उसका विपरीत मतलब कि उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है ना, संभव, देखिए किसी भी शब्द के आगे अगर अ लगा देते हैं तो क्या उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्या संभव, संभव के आगे हम लगा देंगे अ तो बन जाएगा क्या, असंभव। जो काम होने वाला रहेगा वो नहीं होगा। ठीक है, असंभव में क्या हो जाएगा, अ जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा क्या, असंभव। ठीक है ना, बात समझ गए। अब आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है। ठीक है, यानी कि 12 नंबर प्रश्न देखेंगे हम। 12 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि दुर्दमनी, क्या दुर्दमनीय शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, हम लोग को बताना है कि दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग हम लोग को बताना है, इसमें उपसर्ग कहाँ है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है, देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है दू, दूसरे बाद दिया है दू, तीसरा दिया है क्या, दूर और चौथा दिया है दुस। ठीक है, तो देखिए इसमें जो होगा हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा, सी। इस पे हम लोग ट्रिक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न हमारा दिया है तत्सम से, किस चीज़ से, तत्सम से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। हम लोग बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पहला दिया है स्कंदन, ठीक है, स्कंद, दूसरा दिया है कपोत, तीसरा दिया है ईर्ष्या और चौथा दिया है क्या, हल्दी। तो देखिए इन 4 ऑप्शनों में से हमारा जो ऑप्शन है हल्दी सही होगा, डी। क्या होगा, डी सही होगा। ठीक है, इस पर ट्रिक कर लेंगे, बात समझ गए। अब देखिए हल्दी जो है क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है ना, आगे 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। हम लोग को बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो दिया है क्या, क्या मुमुक्षु, क्या मुमुक्षु। ठीक है, और दूसरा दिया है क्या, वरिष्ठ, तीसरा दिया है अंगूठा और चौथा दिया है क्या, उष्मा। ठीक है, अब देखिए इन चारों ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन सही है, मुख्य। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हमारा ए सही है, इस पर ट्रिक कर लेंगे। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। ठीक है, 15 नंबर हमारा प्रश्न है कि वेंत, क्या वेंत का तत्सम रूप बताना है। क्या वेंत का तत्सम रूप, वेंत का तत्सम रूप हमारा हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन दिया है हमारा क्या, बेंत, दूसरा दिया है क्षेत्र, तीसरा दिया है क्या, बेंत्र और चौथा दिया है क्या, बेंत्री। ठीक है,
इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। देखिए इसमें यहाँ पे क्या रहेगा, वेत्र रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा, वेत्र रहेगा, ठीक है ना। क्षेत्र दे दिया है, इसका वेत का होगा, क्षेत्र नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि आकर्षण का विलोम होगा। आकर्षण का विलोम होगा, आप लोग को बताना है कि आकर्षण का विलोम क्या होगा, ठीक है ना। देखिए आकर्षण का विलोम बताना है, पहला ऑप्शन दिया है हम लोग को कि क्या, कर्षण, दूसरा दिया है घर्षण, तीसरा दिया है क्या, विकर्षण, और चौथा दिया है अपमान, ठीक है। हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या है, यहाँ पे देखिए बी दे दिया है, यहाँ सी होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकर्षण जो शब्द है क्या है, आकर्षण शब्द का विलोम शब्द है, ठीक है। आगे 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या दिया है हमारा, 17 नंबर प्रश्न दिया है कौन सा शब्द, ठीक है, ऐहिक, क्या ऐहिक शब्द का विलोम है। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है भौतिक, दूसरा दिया है क्या, संसारिक, तीसरा दिया है पारलौकिक, और क्या चौथा दिया है क्या अहलौकिक, ठीक है ना, अहलौकिक, ठीक है ना। अब देखिए इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। उसका विपरीत क्या होगा, ऐहिक का, ठीक है। ऐहिक का विपरीत हो जाएगा हमारा कि पारलौकिक, क्या हो जाएगा, पारलौकिक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है। इस पर ट्रिक कर लेंगे, ठीक है। आगे हम 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, ठीक है, कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में प्रयुक्त है। देखिए 18 नंबर प्रश्न दिया है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय, क्या, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। क्या, इन दोनों में क्या बताना है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही प्रयुक्त हुए हैं, ये हम लोग बताना है किस शब्द में। पहला ऑप्शन दिया है आर्थिक, दूसरा दिया है आधुनिक, तीसरा दिया है स्वच्छता, और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा क्या, सुंदरता, क्या दिया है, सुंदरता दिया है, ठीक है ना। तो इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से क्या हो जाएगा, जिसमें दोनों क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयुक्त है, ठीक ना। तो उपसर्ग और क्या, प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है किसमें, सी नंबर ऑप्शन में, क्या, स्वच्छता में, किस चीज़ में, स्वच्छता में, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्या 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, मुहावरा है, क्या है, मुहावरा। 19 नंबर प्रश्न हमारा मुहावरा है, ठीक है। आगे देखिए दिया है 19 नंबर कि गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। क्या, गोद में लड़का लिए हैं और शहर भर ढिढोरा पीट रहे हैं कि मतलब लड़का कहाँ गई, ठीक है, भुला गई का, बात समझ आता नहीं है। तो देखिए इतना समझ जाइए कि ये क्या है, मुहावरा है, ठीक है ना। इसका अर्थ बताना है कि गोद में लड़का शहर भर ढिढोरा, हम गोद में लड़का लिए हैं और शहर भर ढिढोरा पीट रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया है क्या, छोटे शिशु को तलाशना, दूसरा दिया है अत्यधिक शरारती क्या, बालका, ठीक है ना, यहाँ बालक होना चाहिए, ठीक है। तीसरा दिया है पास में वस्तु रखते हुए चारों ओर खोजना, क्या, पास में ही वस्तु रखी हुई है और चारों तरफ खोजना। और चौथा ऑप्शन दिया है कि छोटे बालक की प्रशंसा करना।
तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, गोद में लड़का और शहर में ढिढोरा, यानी कि गोद में अपने पास ही लिए हैं और शहर पर ढिढोरा पीट रहे हैं कि कहाँ बा हमारा लड़का बा। ठीक है, तो देखिए इसमें हो जाएगा कि पास में वस्तु रखते हुए चारों ओर ढूंढना या खोजना। बात समझ गए। अब आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न हमारा है किस चीज़ से, ये भी है मुहावरा से। ठीक है ना। इस प्रश्न को देखिए, गांठ का पूरा, क्या गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है, क्या इसका अभिप्राय है हम लोग को बताना है। ठीक है, अब देखिए इसका हम देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है क्या, विघ्न आना, क्या दिया है, विघ्न आना। ठीक है ना, पहला ऑप्शन दिया है विघ्न आना, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है बेफिक्र होना, तीसरा दिया है क्या शक्तिहीन, और चौथा दिया है क्या मालदार। ठीक है ना। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि गांठ पूरा, क्या गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ बताना। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, मालदार। ठीक है ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मालदार होगा। ठीक है, बात समझ गए। देखिए पूरा वीडियो देखेंगे आप तो आपको बात समझ में आएगी कि क्या बताया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें। ठीक है, और क्या अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना, धन्यवाद।